हेलो एवरीवन, ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का गुना एवं सर्वसमयकाय के बारे में जानेंगे। अगर आपको बीजीय व्यंजकों का गुना जो जोड़ हो गया, घटाव, ये सब नहीं आता, इसमें परेशानी होती है इसको सॉल्व करने में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का परिभाषा हम समझते हैं यहाँ पे। गणित की संक्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि m क्या हुआ, एक बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2p क्या हुआ, एक ही बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 2a प्लस 6b, ये भी बीजीय व्यंजक हुआ। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक व्यंजक हो गया। या फिर 4x² ठीक माइनस 6xy प्लस 7y², ये सारे के सारे क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें सिंपली क्या होता है, एक डिजिट होता है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक वेरिएबल नॉन वेरिएबल, यानी कि ये सब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, चर जिसे बोलते हैं हिंदी में। और ये हो गया नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। इसका मान बदल सकता है, इसका मान चेंज करेंगे तो इस व्यंजक का मान चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हो गए। आगे समझते हैं बीजीय व्यंजक के पद, ठीक है ना। अब बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल थ्रू समझता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² माइनस 5xy² प्लस 6y³। अब इस व्यंजक में देखिए, हम आपसे पूछे कि इसमें कितने पद हैं, तो अब सिंपली काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3, कितना पद हो गया, 3 पद है। तो हम बोल सकते हैं इस व्यंजक में कुल पद की संख्या कितनी है, 3 है। इस व्यंजक का पहला पद जो है, बाएं से क्या लिखा है, 3x²y। इसमें क्या है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है, आगे में प्लस का है, तो प्लस 3x²y, ठीक है ना। दूसरा पद हो गया ये -5xy², ये वाला टर्म हो गया दूसरा पद। यहाँ से हम देखेंगे ना, माइनस लगा है दूसरा पद में, माइनस इसके लिए लगा है, तो -5xy²। और तीसरा पद जो होगा ये क्या हो गया, 6y³। तो ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये अलग टर्म हो। तो टोटल अगर हम आपसे पूछे किसी भी व्यंजक में कितने पद है, कितने टर्म है, तो आप सीधा सीधा काउंटिंग करके बता सकते हैं कि सर इसमें इतना टर्म है, ये इतना पद है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपसे बोलूँ 2x² प्लस 10xy प्लस 4y²। अगर ये व्यंजक है, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूँ इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलोगे सर 3 टर्म है। एक और लेते हैं, 5x प्लस 6y। अब इसमें 2 टर्म है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सिंपली उस व्यंजक में जितने पद होते हैं काउंटिंग करके बता सकते हैं, ठीक है ना। ये इस कुल इतने टर्म है, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं स्थिरांक या नियत संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे। स्थिरांक या नियत संख्या एक ऐसा प्रतीक या संकेत है जिसका एक निश्चित सांख्यिक मान होता है, ठीक है ना। क्या है, स्थिरांक या नियत संख्या एक ऐसा प्रतीक या संकेत है जिसका एक निश्चित सांख्यिक मान होता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूँ, 4/5, ये क्या हो गया, एक निश्चित मान है, तो हम इसे स्थिरांक बोलेंगे, ठीक है ना। -6 ले लीजिए, इस तरह के कुछ भी ले लीजिए, 0.05, 80 और कुछ 3/2, ठीक है ना, 5 या 4, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी डिजिट लीजिए, वह भिन्न में हो या फिर दशमलव में हो, तो ये सारे जिसका मान निश्चित संख्या का मान होता है, तो हम सिंपल उसे बोलेंगे इस तरह क्या, नियत संख्या वाले कांस्टेंट बोल देंगे। आगे समझते हैं चर और अचर क्या होती है। तो चर एक ऐसा प्रतीक या संकेत है जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग सांख्यिक मानों को प्राप्त करता है। चर क्या हुआ, चर एक ऐसा प्रतीक है या संकेत बोल सकते हैं जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संख्या के मान को प्राप्त करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर एक हम कोई व्यंजक लेते हैं,
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x², ठीक है ना, 2x² लेते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे ये हो गया चर और ये हो गया अचर, ठीक है ना। तो इसका मान हम जब जब चेंज करेंगे तब तक इस पूरे व्यंजक का मान चेंज होगा। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जब भी कोई चर का मान चेंज कर रहे हैं तो उसका मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया चर, जिसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बीजीय व्यंजकों की श्रेणी। इसमें क्या होता है, एक पदी व्यंजक होते हैं, द्विपदी व्यंजक होते हैं या त्रिपदी व्यंजक होते हैं। तो हम कैसे समझेंगे, सिंपल है, आप सिंपल देखिए इसको। एक पदी व्यंजक की हम परिभाषा जानेंगे तो क्या होगा, जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे हम एक पदी व्यंजक कहते हैं। सिंपल बात है, जिस किसी भी बीजीय व्यंजक में एक टर्म रहेगा तो हम उसे एक ही पद बोलेंगे ना। जैसे कि मैं आपसे कहूँ -4x², तो ये एक सिंपल एक टर्म हो गया, ठीक है ना। तो एक टर्म वाले जितने भी व्यंजक, ये भी व्यंजक हुआ सिर्फ एक टर्म वाले, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 8xy, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है ना। या फिर 1/7xy, ये सिंपल वन टर्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग लिखा रहे और एक ही लिखा रहे पूरा, तो हम इसे एक पदी व्यंजक बोलेंगे, ठीक है ना। उसी बात से यहाँ पे द्विपदी व्यंजक है। तो द्विपदी व्यंजक का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। सीधी सीधी बात है, द्विपदी यानी कि दो पद वाले। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2a - b, इसमें दो पद है तो ये द्विपदी व्यंजक हो गए। या फिर 7x² प्लस y², इसमें भी दो पद हैं तो ये द्विपदी हो गए। इसी तरह 3x² प्लस 7, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना खुद ब खुद कि यहाँ पे दो पद है तो इसको हम द्विपदी बोलेंगे। इसमें एक ही पद था तो इसे हम एक पदी बोलेंगे। नेक्स्ट समझते हैं हम त्रिपदी व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी व्यंजक बोलेंगे। नाम से भी सीधा सीधा साफ है कि त्रिपदी, जिसमें 3 पद होंगे। तो आप खुद देख लीजिए जिसमें 3 पद होगा, जैसे कि 8x पे बराबर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस 12 124xy प्लस 6y², ठीक है ना। तो इसमें 3 पद है तो ये सिंपल क्या हो गया, 3 पद व्यंजक हो गया, त्रिपदी व्यंजक बोल सकते हैं। या फिर हम a² प्लस 3b² माइनस 2ab etc। तो ये सारे के सारे क्या हुआ, त्रिपदी व्यंजक है। इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 टर्म है, तो हम सिंपली समझेंगे ये त्रिपदी व्यंजक है। आगे समझते हैं बहुपदी व्यंजक। नाम से बहुपदी, जिसमें कई सारे पद होंगे। जिस बीजीय व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे 8x⁻6 माइनस 24x² प्लस 7y³ माइनस 9x² कई सारे टर्म हो सकते हैं इसमें। तो बहुपद में कई सारे टर्म होंगे, ठीक है, तो इसे हम बहुपदी व्यंजक समझेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। वन टर्म और द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, ठीक है ना। तो ये सारे सारे क्या थे, बीजीय व्यंजकों के श्रेणी थे। अब आइए समझते हैं गुणनखंड, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें गुणनखंड, पद में गुणांक और पद की घात के बारे में समझेंगे। गुणनखंड क्या हुआ, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 4xyz। हम गुणनखंड की परिभाषा समझते हैं। गुणनखंड की परिभाषा क्या होगा, किसी बीजीय व्यंजक के पद दो या अधिक चर या अचर संख्या के गुणनफल के रूप में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पद के प्रत्येक चर या अचर संख्या को उस पद का गुणनखंड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए चर और अचर दोनों पद है। जैसे 4 क्या हुआ, अचर हो गया, x y z ये सारे के सारे क्या है, चर है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि 4 गुना x गुना y गुने में z, क्या हो गया ये हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अदर एग्जाम्पल, जैसे इसी दो एग्जाम्पल के थ्रू हम पद में गुणांक के बारे में समझते हैं। मैं आपसे कहूँ कि -7xy में, ठीक है ना, xy का गुणांक क्या है, xy का गुणांक मैं आपसे पूछ लूँ तो क्या हो जाएगा, xy का गुणांक क्या हो जाएगा, सिंपली -7xy में xy गुणांक क्या है तो -7,
ठीक है ना। इसी तरह कि सर -y का गुणांक 7x है, ठीक है ना, ये है, ठीक है, -y का गुणांक, या फिर सिंपली y का गुणांक, y का गुणांक क्या है 7y। तो हम इस तरह के गुणांक, पद में जो गुणांक होते हैं उसको समझ गए, ठीक है ना। अब पद का घात समझते हैं। सिंपल है, पद का घात का मतलब ये हुआ कि बीजीय व्यंजक के किसी पद के सभी चरों के घातों के योगफल को उस पद का घात कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 5x² y का घात आपसे पूछे तो कितना होगा। तो सिंपल है, x पे पावर 2 है तो 2 और प्लस y पे पावर 1, अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है 1, तो टोटल इसमें क्या हो गया 5x² y का घात कितना हो गया 3। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि -7x² y³ और z पे पावर 4। अगर इसमें पूछे कि बताइए इसका घात कितना होगा इस व्यंजक का, तो आपका आंसर क्या होगा, x पे पावर कितना है 2 है, सही, y पावर कितना है 3 है, और z पावर कितना है 4 है, तो सबको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 4 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पीछे व्यंजक पद है इसका टोटल घात इस टर्म पे कितना है 9, ठीक है ना। तो हम पद का घात ऐसे निकालते हैं, इस टर्म का घात कितना हुआ यानी पावर कितना है तो 9। तो आई थिंक आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और हो सके तो इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलते रहें। अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे सजातीय विजातीय क्या होती है, या बीजीय व्यंजक को जोड़ कैसे करते हैं, योगफल गुणा कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, तो ये सारे के सारे अगले नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे। फिलहाल तब तक के लिए एक बार और देख लीजिए ताकि आपका रिविजन सही से हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।